भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोहनलाल जी कौशिक जिंदाबाद। नायब जी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री नायब सैनी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मोहनलाल जी कौशिक जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, सभी तालियां बजाकर स्वागत करें भाई। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। धन्यवाद। सभी माता बहनों और भाइयों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ले लें। अब मैं निवेदन करूंगा। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी जिला जींद के अध्यक्ष भाई तेजेंद्र ढूल जी से, वे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बुक्का देकर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा जींद की आन बान शान हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर सभी के लाडले डॉक्टर किशन चंद मिड्डा जी से निवेदन करूंगा वह भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय डिप्टी स्पीकर जी तालियां बजाकर स्वागत करें सभी। अब मैं अग्रवाल समाज के गणमान्य लोगों से गुजारिश करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आए। पतराम तायल जी, महेंद्र तायल जी, संदीप सिंगला जी, राम कुमार जी, पप्पू भौड़िया जी, गोलू जिंदल जी, रमेश जी। अब मैं निवेदन करता हूं जींद की आन बान शान हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर सभी के लाडले आदरणीय डॉक्टर किशन मिड्डा जी वे आए और सामने बैठे हुए सभी को संदेश दे। आदरणीय डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन मिड्डा जी। सबसे पहले तो जय घोष के साथ भारत माता की, भारत माता की। एक अच्छी मुस्कुराहट के मालिक, हर टाइम खिलखिलाता चेहरा, मुस्कुराता चेहरा हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल साहब, कैप्टन योगेश जी, अमरपाल राणा जी, जवाहर सैनी जी, अशोक गुज्जर जी, कलीराम पटवारी जी, डॉक्टर राज सैनी जी, पंडित रामपाल शर्मा जी, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, शरवण जी, टेकराम जी कंडेला, कविता शर्मा जी, पिंकी जी बैरागी और अंतिमा भारद्वाज जी, अनुराधा सैनी जी चेयरपर्सन है जींद की, रितु सिंगला जी, पुष्पा तायल जी, वे आए हुए सभी महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि ये चुनाव निकाय का चुनाव आप लोगों के बीच में है, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है।
इसी प्रकार से नीचे से ऊपर, ऊपर से उससे ऊपर तक की सरकार जब मिल के काम करती है तो आप लोगों का काम बनता है। भाई मैं आपको कहना चाहूंगा, समाज से खुशीराम क्योंकि जोगिंदर जी, सुनील जी आ जाएंगे। आप जिस प्रकार से यहाँ पर सभी लोग, त्रिलोकी शास्त्री जी, देवेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, राम कुमार जी, आप जिस प्रकार से यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, आपके जुनून और जोश को देखकर एक शायर का शेर याद आता है कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या जुनून हो भरपूर होना चाहिए। आपके इस जोश को लगता है देख करके डॉक्टर साहब की विजय तय है, लेकिन इसके मार्जिन को किस प्रकार से ज्यादा वोटों में बढ़ाया जाए, ये फैसला आप सबको लेना है। मेरे कहने की जरूरत नहीं है। आज आप अच्छी तरह जानते हो कि कांग्रेस कैसे कालाबाजारी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। वही नौकरियों की भी कहने की बात आती है, पारदर्शिता के आधार पर अगर नौकरी देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने किया। किस प्रकार से कांग्रेस जब भी भर्ती निकलती, एक कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग बनाया और वो कोर्ट में जाने का काम किया। चुनाव आप लोगों के बीच में था, विधानसभा चुनाव, कि किस प्रकार से हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने 24,000 बच्चों को नौकरियां देनी थी, लेकिन कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और उसने अपने भर्ती रोको गैंग को कोर्ट में भेजने का काम किया। लेकिन हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री को एक संकल्प लिया कि जिस दिन मैं शपथ लूंगा उसी दिन इन बच्चों को नौकरी देने का काम करूंगा, और उस संकल्प को पूरा करने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने किया। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस का पूरे प्रदेश से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगर बात हम लोग हरियाणा की करें तो वो लोग कहते थे कि हरियाणा में सत्ता कांग्रेस की बनेगी। ये बिल्कुल लग रहा था, लोगों ने कहा कि सत्ता कांग्रेस की बनेगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पेशे से डॉक्टर हूं। मेरे पास एक मरीज आया भाई और कहने लगा कि डॉक्टर साहब खांसी नजला जुकाम रहता है, मेरे को कोई दवाई लिख के दे दो। मैंने उसको दवाई लिख के दी जिसकी कीमत लगभग 100-150 रुपए थी। और वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बोला कि मेरा कोई जुगाड़ नहीं है भाई, डॉक्टर साहब मेरा कोई पैसे देने का जुगाड़ नहीं है, कोई फ्री का फार्मूला लिख दो। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा जी गाय का 1 गिलास दूध ले ले और उसमें 4 चम्मच देसी घी गाय का डाल, 4 लौंग डाल, 4 इलायची डाल और 4 चम्मच चीनी डाल, उसको 10-15 बार तर डाले और उसको उकड़ू बैठ के फूक मार मार के पी, तेरा नजला खांसी जुकाम चला जाएगा। लेकिन कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरा ये जुगाड़ भी नहीं है। मैं बोला भाई तू किस पार्टी का है? बोला जी कांग्रेस का हूं। मैं बोला फिर तेरे पास है क्या? कहने लगा जी उकड़ू और फूक फूक है मेरे पास और बाकी कुछ नहीं है। तो भाइयों आज कांग्रेस के पास सिर्फ उकड़ू और फूक फूक है और कुछ भी कांग्रेस के पास नहीं बचा। मैं आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करने आया हूं कि आप लोग एक काम करिएगा, 2 तारीख को चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल के सामने का बटन दबाने का काम कीजिएगा। आज रास्ते में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करता आ रहा था। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बताइए कि किस प्रकार से ज्वाइन करें। तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे आज तो पूरा प्रांत भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने चाह रहे। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपने शोले पिक्चर देखी होगी। शोले पिक्चर में गब्बर सिंह कहता था कि जब भी 50-50 कोस दूर पर कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज हिंदुस्तान की प्रत्येक मां एक ही बात अपने बेटे को कहती है कि बेटा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, कब क्या पद मिल जाएगा, कब मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा कोई पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले।
आज हर जगह देखते हो एक छोटे से छोटे वर्कर को भी मुख्यमंत्री के पद से नवाजने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, नौकरियों का जिक्र मैंने आपसे किया। सड़कें और गलियां तो साफ बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। जींद की ही बात करें, 400 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ था, उसमें सभी फैसिलिटीज देते हुए आज 1000 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया जा रहा है। भाइयों, क्योंकि समय की कमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत से कार्यक्रम है। एक खेल हम बचपन में खेला करते, आपने भी खेला होगा, मैंने भी खेला, कि उसमें कहा करते थे चिड़िया उड़। खेलते थे कि नहीं खेलते थे भाई? तो सभी जने मेरे साथ 1 मिनट का खेल खेलेंगे। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, कांग्रेस फुर। तो भाई कांग्रेस को भी फुर करने का काम करो, यही प्रार्थना और निवेदन करने आप लोगों के बीच में आया हूं। आप सबने मेरी बात को सुना। मुख्यमंत्री जी, एक चुटकुले के साथ बात को खत्म करूंगा, क्योंकि कांग्रेस की आज हालत ऐसी है। एक भाई, जब ये सबको ये लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये भी था भाई, लोगों को लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। मन में एक ही लोगों के दिमाग में बात थी। एक शराबी था, 4-5 बोतल दारू की पी रखी, बुरी हालत, थाने के बाहर जाके खड़ा होके कहने लगा, भाई सरकार की में नहीं है, बुरा हाल है सरकार का, ये सड़क टूट रही, ये हो रहा, वो हो रहा। और एसएचओ बाहर आया तो एसएचओ को भी 2-4 गाड़ी निकाल दी। तो उसने कहा, एसएचओ ने कहा, इसको भीतर ले जाओ और इसका झामा साथ तारो। भाई झामा जब तारा, बाहर आया तो पूछा, भाई बता सरकार का क्या हाल है? बोला, भाई सरकार बाहर से नरम दिखे थी, भीतर तो सराटा ही उठ रहा है। तो भाइयों, आपके सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों पे राज किया। यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पूर्व में प्रांत के मुख्यमंत्री का बेस और इनका काम करने का अंदाज, वो 56 दिन का कार्यकाल ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में लाने का काम किया। और आज भी आप देखते हैं 100 दिन में 18 योजनाओं को, 18 संकल्पों को पूरा करने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज विरोधियों को मारने के लिए कुछ नहीं चाहिए, काम तो हमारे मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं। वहीं पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ देते हैं, वैसे ही विरोधी धाराशायी हो जाता है। आप सबने मेरी बात को सुना, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार जुलाना क्षेत्र में भी एक बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से श्री राम कुमार गढ़ोला जी प्रजापत समाज से, राकेश कौशिक जी करेला, धर्मराज शर्मा जी, कृष्ण भारद्वाज जी, नरेश मिस्त्री जी, सुनील लाठर जी, रामनिवास लाठर जी, जयलाल कश्यप जी, भोलू मिस्त्री जी, घनश्याम जी, रोहतास मास्टर जी, जय भगवान जी, सुनील जांगड़ा जी, अध्यक्ष जांगड़ा समाज, ईश्वर जांगड़ा जी और अरविंद जांगड़ा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी होने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में जुलाना परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। जय जुलाना, जय जुलाना, जय जुलाना। सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बहुत व्यस्त समय में से हमारे बीच में देरी से भी पहुंचे हैं, जिन साथियों के नाम बोले हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कर रहे हैं। रोहतास मास्टर जी, जय भगवान जी, सुनील जी, ईश्वर जी, अरविंद जी, सुनील लाठर जी, रामनिवास जी, जयलाल कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपके बीच में आ चुके हैं। एक बार खड़े होकर तालियों के साथ स्वागत करें। जय जुलाना,
जय जुलाना, भारत माता की, नायब सैनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की 2-2.5 घंटे से लगा बैठे हैं, 3 घंटे से आवाज, मेरी आवाज तो खराब हो रही है, परंतु आपकी आवाज निकल नहीं रही। एक जोरदार जयकारे के साथ कईयां नू पसीने आ जा, जहां ते जयकारा बोलिया जा। भारत माता के। भाई पूरा स्वाद नहीं आया। भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी ने जिनको कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में भेजा है, ऐसे हमारे प्रत्याशी संजय जांगड़ा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जींद से विधायक, हरियाणा विधानसभा में उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा जी, जींद के हमारे प्रभारी डॉक्टर मदन गोयल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, हमारे यहां से जो चुनाव लड़े, भाई आपने तो जोर पूरा मारा है परंतु फिर भी थोड़ी सी कसर रहेगी। मैं ये सोच रहा था, मैं मेरा ही गेड़ा लग जाता। कैप्टन योगेश बैरागी जी, कोई बात नहीं, एक बात बताऊं आप लोगों को, आप लोगों का सम्मान जितना हमारे मिड्डा जी का है, उतना मेरा जुलाना की सरदारी का सम्मान मेरी आंखों के सामने। आप सबको मैं बहुत स्नेह प्यार करता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, इलेक्शन के दौरान मैं एक बार जरूर यहां पर आऊं, कार्यक्रम बना भी, परंतु कार्यक्रम फिर दबाव बहुत ज्यादा था। मैंने सोचा, मैं कहा जुलाना के समझ रहे होंगे भी ज्यादा दबाव है, इस करके नहीं आया गया, भी हम अपने आप रोक लेंगे मोर्चे को आपने रोका भी है, कोई बात नहीं, 2 पहलवान लड़ते हैं एक तो गिरता ही है। आप हार कर कर भी जीते हुए हैं। ऐसे हमारे प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी जी, हमारे पूर्व में मंत्री अनूप धानक जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन अमरपाल राणा जी, और हमारी जींद नगर परिषद की चेयरपर्सन अनुराधा सैनी जी, श्रीमती पुष्पा तायल जी, चुनाव के हमारे प्रभारी राजकुमार कटारिया जी, डॉक्टर राज सैनी जी, सतीश सांगवान जी, और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता
बहुत ही बुलंद आवाज रामराज जी शर्मा, उपस्थित जुलाना की सरदारी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके राम राम करता हूं। आप सबको बधाई भी देता हूं। जुलाना की सरदारी को बधाई इसलिए देता हूं, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के प्रयास से आप लोगों को एक मुख्यमंत्री नहीं, दो मुख्यमंत्री मिले हैं, दो मुख्यमंत्री। इसी क्षेत्र की हमारी बेटी, इसी क्षेत्र की हमारी बेटी नंदगढ़ गांव की रेखा गुप्ता अभी अभी एक ऐसे भ्रष्ट आदमी को बाहर करके दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल से पर्ता खुलनी शुरू हुई। विवेक विभाग ऐसा होता है, काम तो वो पूरा करता है, रिपोर्ट सरकार के इशारे पे देता है। उनने काम तो पूरा कराया था भी, कितना घोटाला हो गया, कितना कहां हो गया। ये वो बाहर तभी आवा था जब सरकार उसने पेश करा दी। इब सरकार तो उन्हीं की थी, बाहर तो चेहरा था भी कट्टर ईमानदार आदमी है, पर अंदर तो ऐसा हाल कर दिया था जिस तरह गुण कर दिया। बाहर तो कहा ठीक लग रहा, पर अंदर तो खाली था। कल रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, 2 जगह बड़ा भ्रष्टाचार निकला उसका, 2 जगह बड़ा भ्रष्टाचार। भाई कमाल कर दिया केजरीवाल ने, और आरोप लगाई दिया हरियाणा आप कहा जी हरमला का भेज दिया। क्या हरियाणा वाले ऐसा काम कर सका? कर नहीं सकते ना। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। जुलाना की सरदारी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। अरे यही वो भोला था जिसने जहर पी लिया, लोगों को अमृत पिलाया है। यह हरियाणा की जनता, यह हरियाणा के लोग। अरे केजरीवाल ऐसे नहीं है कि वो जहर मिला करके दे देंगे। मेरे हरियाणा के लोगों की तो वो संस्कृति है, अपने आप जहर पी लेते हैं, दूसरे को अमृत पिलाते हैं। ऐसे सोच सकते हैं। मैं दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को दिल्ली से सुपड़ा साफ कर दिया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर सरकार के ऊपर विश्वास किया और आज वो सरकार भाइयों चल रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो गरीब की भी चिंता करते हैं, जो युवा की भी चिंता करते हैं, जो किसान की भी चिंता करते हैं, जो महिला की भी चिंता करते हैं। भाइयों, उनकी जो योजनाएं हैं हर वर्ग के लिए वो काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी थी, ईवीओ कांग्रेस को गाली देकर सत्ता में आ गया। अब दिल्ली वाले भी लोग बोले तो न्यूआ भी भाई बड़ा कट्टर ईमानदार आया,
यो काम पूरा करागा। 10 साल बाद पता चला भी ये तो पूरा ही करके चला गया काम। यो ईमानदार आदमी मिला। कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला, कांग्रेस से भी बड़ा। भाइयों, अभी ये चुनाव चल रहे हैं स्थानीय निकाय के, लगातार मेरा कार्यक्रमों में जाना हो रहा है। हर जगह एक ही आवाज है, लोगों ने मूड बना लिया है। 2 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन जाएगी, ये प्रदेश के लोगों ने मूड बना लिया है। भाइयों, इन कांग्रेस के लोगों से, ये तो इस प्रकार के लोग हैं। एक कहावत है, कहा सूत न कपात और जुलाहा ठंगा मठंगा हो रहा। कांग्रेस के पल्ला कुछ नहीं रहा। एक तरफ तो ये विधानसभा के चुनाव के अंदर बात करते थे कि युवाओं को रोजगार नहीं है, हम रोजगार देंगे। भाइयों, जब मैं रोजगार दे रहा था, बिना पर्ची के बिना खर्ची के दे रहा था, तो ये कांग्रेस के ही लोग थे। ये कोर्ट में चले गए, ये कांग्रेस के ही लोग थे। चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए और जाकर के वहां कहा, हरियाणा सरकार बच्चों के रिजल्ट निकाल रही है, उसको रोका जाए। वो पेश हो, वहां से कहा चुनाव चल रहा है। एक तरफ तो युवाओं को रोजगार देने की वकालत कर रहे, दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार ना मिले उसके लिए संघर्ष कर रहे। भाइयों, चुनाव आयोग ने एक लेटर काट दिया और कहा कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, किसी को कोई लिस्ट नहीं निकलेगी। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, मन्नू कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, काफी बच्चे इकट्ठे होके आए, ये बाबा तो ऐसी चल रही थी। कहा बस कुर्सी पर बैठ गया, 2 घंटे रह गए। कहा यही चल रही थी ना वाह। ये तो आप सबको प्रणाम करता हूं मैं कि आप लोगों ने उस हवा को, चल तो पश्चिम की तरफ रही थी, आपने उन्हें पूर्व की तरफ मोड़ दिया है। तो मेरे पास आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद आप सबका है। तो मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, मेरे को कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, आप रिजल्ट निकाल दो। इस प्रकार की हवा चल रही है कि कांग्रेस की सरकार आ गई। कहा फिर गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे से नौकरी मिलेगी, सिफारिश से नौकरी मिलेगी, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। मैंने पीड़ा देखी उनके मन में। मैंने कहा उनको, युवाओं को, मैं भोलेनाथ का पुजारी हूं। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं ये वादा आपसे करता हूं, मैं शपथ बाद में लूंगा, आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। इन्होंने पूरा विरोध किया। और भाइयों, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, भाई अब तक सोधी नहीं आ रही है, सब बेहोश हो पड़े। ये नहीं पता लगा क्या होया। ये मैंने एक दिन पहले कह दिया, मैं ये रोना रोवांगे, ये कहेंगे भी ईवीएम खराब है।
ये वो भी रोना नहीं रो सकते, मूर्छित हो गए, मूर्छित होए पड़े अब तक। और उसके बाद ही जायो आम आदमी वाले मूर्छित होए पड़े, उन्होंने नहीं पता लगा या क्या है। उनको भी नहीं पता लगा क्या आयो। भाइयों, मुझे गर्व है इस बात का, मुझे खुशी भी है कि मैंने 25,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर आपके भाई बेटे ने ज्वाइन किया। एक गरीब परिवार का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों उस लोकसभा के मंदिर में खड़े होकर के कहा कि हमारी हरियाणा सरकार ने 25,000 इतिहास में पहली ऐसी बात है कि 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में रोजगार दिया है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अरे फिर अभी ताजी बात बता रहा मैं आपको, अभी की 3-4 रोज पहले की बात है। मैं रोहतक चला गया चुनाव में, प्रचार में। जब मैं वहां प्रचार में गया तो एक व्यक्ति मेरा खड़े होकर के मंच पे बोल रहा था, कहा जी हुड्डा साहब कह रहे कि सरकार ने कोई काम नहीं करा। मैं कहा कोई काम नहीं करा? मैं कहा ये सरकार तो 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। अब कांग्रेस वालों को कहां दिखाई देगा काम? वो तो इसी रूम में बैठते हैं, ट्वीट कर देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही, ये कांग्रेस पार्टी ट्वीट की सरकार, ये पार्टी है। ये तो ट्वीट करना जानते हैं, ये काम इनको दिखाई नहीं देता। और ये कहा कि जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। मैंने वहीं रोहतक में मंच के ऊपर कहा, मैंने कहा कांग्रेस के लोगों को, मैं कहा हमारी सरकार को 100 दिन हुए हैं। मैंने 100 दिन के बाद हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में प्रेस के माध्यम से बात की है और मैंने 100 दिन में जो सरकार ने काम किए हैं एक एक काम के ऊपर चर्चा की है। मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के ऐसे कामों को 100 दिन के अंदर हमने पूरा किया है। जो हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा था 18 काम हमने पूरे कर दिए हैं। 10 काम ऐसे हैं जिनकी आर्थिक अनुमति आनी जरूरी है, जिनकी प्रशासनिक अनुमति आनी बाकी है। वो 10 काम भी जल्दी जुड़ जाएंगे। 28 काम इस संकल्प पत्र के हमने पूरे किए हैं। मैंने सबसे पहले बात कही थी जो हमने संकल्प पत्र में पूरा किया, यह हमारा जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस करानी पड़ती है। 1 महीने में 2 बार भी कराता है, 3 बार भी कराता है, 4 बार भी कराता है। 25 से 30 हजार रुपए खर्च होता था। कई बार व्यक्ति हमारे पास आ जाता था, बोल देता था भी डॉक्टर को फोन कर दें मेरा काम चल जाएगा, पैसा नहीं है। हम फोन कर देते थे, उसका 1, 2, 3 महीना निकल जाता था, परंतु हर महीने कराना पड़ता था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, जितने भी मेडिकल कॉलेज है या जो भी पीजीआई हरियाणा के अंदर है, सभी में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज पूरे हरियाणा में डायलिसिस फ्री है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता। भाइयों, ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, उसको पूरा किया है। हमने ये भी कहा था हमारी बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जाएगा। भाइयों, 100 दिन पूरे हुए हैं, 15 लाख बहनों की रसोई में गैस का सिलेंडर 500 रुपए में जा रहा है। 500 रुपए में 15 लाख परिवारों की। मैंने अधिकारियों को कहा है
जो भी पात्र व्यक्ति है उनको चर्चा करके, उनसे बात करके उनके खाते को लिंक कर दीजिए, ताकि उन सबको इस योजना का लाभ मिल सके। हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ उन बहनों तक जा सके। मैं बहनों से आग्रह करूंगा कि जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, वो तुरंत जो हमारे फूड सप्लाई के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके आप अपने खाते को लिंक करवा दीजिए। क्योंकि आपके खाते में मैंने कहा था जितने का सिलेंडर आता है 500 रुपए से ऊपर की राशि जो ही आप गैस का सिलेंडर लेंगे हरियाणा सरकार आपके खाते में पहुंचा देगी। यह हमारा कमिटमेंट है और वो हम दे रहे हैं। मैंने कहा है कि 15 लाख परिवारों के खाते में जा रहा है। अधिकारियों को मैंने कहा है इस योजना के साथ बहनों के खाते को जोड़ करके उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, और भी बहुत सारे ऐसे काम थे। हमने किसानों के, जो पट्टेदार किसान था, जो किसान काश्त तो करता था, मालिकाना हक नहीं था, हमने अपने कैबिनेट में फिर विधानसभा में ले जाकर के उसका बिल बनाया, एक्ट बनाया, और एक्ट बना करके किसान को 2004 के कलेक्टर रेट पर उसके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। उसको मालिकाना हक देने का काम हमने किया है। और इसी प्रकार से हमने गांव के अंदर अगर पंचायत भूमि में किसी ने मकान बना लिया है उसके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकती रहती थी। हमने भाइयों अपनी कैबिनेट में फिर विधानसभा में लेकर के गए और उनको भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन भी उनके नाम करने का निर्णय, उसको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमें कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं किया है सरकार ने। मैं अभी गया था रोहतक में, बात सुना रहा था। जब मैं रोहतक गया तो वो कह रहे भी सरकार ने कोई काम नहीं किया, वायदे पूरे नहीं किए, महिलाओं को कहा 2100 रुपए देने थे वो पूरे नहीं किए। मैंने कहा कि मेरी सरकार को 100 दिन हुए हैं, मेरी सरकार का पहला ये बजट आ रहा है, पहला बजट मेरी सरकार का आ रहा है, 7 तारीख से शुरू होगा। मैंने वहां पर मंच के ऊपर से कहा, कांग्रेस के लोगों को कहा, मैंने कहा कि आपकी सरकार हिमाचल में है, 2.5 वर्ष हो गए हैं, आपने वायदा किया था महिलाओं को हम वहां 1500 रुपए देंगे, आज तक 5 पैसा नहीं दिया। परंतु हमने तैयारी कर ली है, अधिकारियों को बोल दिया है कि आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उसका बड़ा बजट है। विधानसभा में 7 तारीख के बाद उसका बजट एलोकेट किया जाएगा और हरियाणा के अंदर बहनों को 2100 रुपए देने की गारंटी ये हमारी है। भाइयों, हम 2100 रुपए बहनों को देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने ये बात कही मंच के ऊपर, वहां थे जो उनका मेयर का प्रत्याशी था, हुड्डा साहब ने उसके कान में फूंक मार दी और हुड्डा साहब ने उसको कहा मुख्यमंत्री ने चुनाव का वायलेंस कर दिया और इसके खिलाफ दरखास्त दे देगा। और वो बात जब जगया जायका मेरे खिलाफ दरखास्त दे आया। अभी की बात है, 3-4 दिन पहले की। मैंने कहा मैंने कौन सा वायलेंस किया है? मैंने कोई वायलेंस नहीं किया। हमने कहा था
हम बहनों को 2100 रुपया देंगे, देंगे ना, हमारी गारंटी है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। भाइयों, एक एक काम हम पूरा कर रहे हैं। हमने अभी इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी 21 संकल्प लिए हैं, 21 बिंदु हमने तय किए हैं। ये गारंटी नरेंद्र मोदी और नायब सिंह की है, उन 21 को भी पूरा करना और विधानसभा के भी पूरा करना। नहीं तो भाई ये नौकरी अपने पोपड़ के छोरे ने लगवा देते, हम तो देखते रहे थे, मानो तो नौकरी नहीं लगाती, हम तो देखते रहे थे भी नौकरी लगा के वोट हम देते थे, परंतु अपने वाला नु देखा चले जाते। ये सरकार काम करने वाली सरकार है, 3 गुना गति से करने वाली सरकार है। भाइयों, एक बात और मैं कहता हूं, मेरे यहां पर अभी हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने एक बात कही मेरे को, उसका मेरा ध्यान है पूरा। मैंने कहा भी है, हमने पुलिस को खुली छुट्टी दे रखी है, मैंने उसके नॉर्म भी तय कर रखे हैं, मैं देखता हूं भी, फॉलो भी करता हूं। हमने कहा है कि जो भी गुंडागर्दी करता है उसका कोई स्थान नहीं है। और आप देख भी रहे हैं, देर नहीं करती हमारी पुलिस, गेल पड़ी एक्शन ले लिया। हमने पूरा उनको वो पावर दी है। मैं कहा भाई गलत किसी का करना नहीं है और गलत को छोड़ना भी नहीं है, कार्रवाई करनी है। और मैं बार बार इस बात के लिए बोलता हूं कि भाई ये सरकार बदल चुकी है, ये सरकार गरीब की है। अगर गरीब को कोई सताएगा, सुपड़ा साफ करके घेर देंगे, हम छोड़ने के लिए। हमारा क्या, हमारा तो कुछ नहीं है। क्यों? मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं, क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम, मैं यहाँ 1.5-2 घंटा लेट आया हूं, सोनीपत में है, फिर खरखौदा में है, काफी समय हो गया है। मैं आप लोगों से एक अपील करने के लिए आया हूं, एकजुट होकर के हमारे यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जांगड़ा जी को कमल का फूल खिला दीजिए, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए। बाकी के कामों की जिम्मेवारी मेरी है, कोई कमी यहां जुलाना में नहीं रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, डट करके काम करेंगे। मैं आप लोगों को आज ये अपील करने के लिए आया हूं, एक एक वोट आप कमल के फूल को दीजिए और यहां से डॉक्टर संजय जांगड़ा को आप यहां नगर पालिका में बना करके भेजिए। ये अपील आप सबके बीच में करने के लिए आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी लोहार समाज, बादी समाज और वाल्मीकि